घड़ी की सुइयां रात के 2:15 पर आकर रुक चुकी थीं और टावर 211 की सीढ़ियों पर वो भारी कदम अब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। क्या वो पुलिस थी या कोई ऐसा साया जो रेंजर आर्यन को टावर के सुरक्षित घेरे से बाहर खींचना चाहता था? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ। कल हमने देखा कि कैसे आर्यन ने अनजाने में टावर 211 का तीसरा नियम तोड़ दिया था और बाहर की फ्लडलाइट्स खुद ब खुद जल उठी थीं। लेकिन अब खेल और भी खौफनाक होने वाला है, क्योंकि आज की इस कड़ी में आर्यन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला है। एक ऐसा फैसला जो उसे मौत के उन घंटों में सीधे जंगल के खूनी जबड़े में धकेल देगा। क्या आर्यन उन मुस्कुराते हुए साइयों से बच पाएगा या टावर 211 को एक और रेंजर का कंकाल मिलने वाला है? अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले इस अंजाम के लिए तैयार हैं तो दिल थाम लीजिए और चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का सबसे डरावना मोड़ अब शुरू होता है। दूसरी रात और भी भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल टावर की दीवारों पर दबाव बना रहा हो। इस बार मैंने सोने की हिम्मत नहीं की। मैं अपनी वर्दी पहनकर, जूते कसकर और अपनी बंदूक पास रखकर बैठा रहा। अशोक के बताए नियम अब पागलपन नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लकीर लग रहे थे। मेरी नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी थीं। ठीक रात के 2:15 बजे उस सन्नाटे में हलचल हुई। भारी और सधे हुए कदमों की आवाज लकड़ी की सीढ़ियों पर सुनाई दी। धप धप धप। वे कदम केबिन के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। फिर एक जोरदार दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जिससे पूरी फर्श कांप उठी। बाहर से आवाज आई, पुलिस पेट्रोलिंग, दरवाजा खोलो रेंजर, हम इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मेरी सांसें अटक गईं। मेरा दिमाग कह रहा था कि दरवाजा खोल दो, किसी इंसान की आवाज सुनकर तसल्ली होगी। लेकिन तभी मुझे वक्त का ख्याल आया। रात के 2:15 बज रहे थे। नियम नंबर 4, दरवाजा मत खोलना। इस घने जंगल में पुलिस इतनी रात को गश्त नहीं करती। मैंने हिम्मत जुटाई और एक भारी मेज को घसीटकर दरवाजे के पीछे लगा दिया। लकड़ी के रगड़ने की आवाज उस छोटे से केबिन में बहुत तेज गूंजी। मैं कोने में दुबक गया और अपनी सांसें रोक लीं। दरवाजे के पीछे वाली आवाज अचानक बदल गई। अब वह मददगार नहीं थी बल्कि ठंडी और नफरत से भरी थी। नीचे नहीं आओगे? तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो। ठीक है, हम नीचे तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैंने कांपते हुए सुना कि वे कदम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और अंधेरे में ओझल हो गए। मुझे लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी रेडियो पर शोर सुनाई दिया। वह बिल्कुल मेरे बेस कमांडर की आवाज थी, घबराई हुई और डरी हुई। टावर 211, इमरजेंसी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पास के कैंप में कुछ छात्र फंसे हुए हैं और जंगल में भीषण आग लग गई है। तुम ही उनके सबसे करीब हो, उन्हें बचाओ रेंजर, फौरन निकलो, ये ऑर्डर है। मैंने दूरबीन उठाकर क्षितिज की ओर देखा। पेड़ों के बीच से काला धुआं और नारंगी लपटें उठती दिख रही थीं। घबराहट में मेरा सारा प्रशिक्षण धुल गया। मैं अशोक के नियम भूल गया, मैं वक्त भूल गया। मैंने मेज हटाई, अपना बैग उठाया और उन सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ लगा दी। मैंने नियम नंबर 2 तोड़ दिया था। मैं मौत के घंटों में जमीन पर था। मैं झाड़ियों को चीरते हुए उस धुएं की तरफ भाग रहा था कि अचानक मेरे हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी से एक दूसरी सिग्नल आई। यह असली बेस स्टेशन था, टावर 211। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा जीपीएस जंगल के बीच में क्यों दिखा रहा है? फौरन टावर पर वापस जाओ। हमने तुम्हें पूरी रात कॉल नहीं किया। तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। मैं वहीं जम गया। मैंने फिर से क्षितिज की ओर देखा। वहां न कोई धुआं था, न आग, न नारंगी रोशनी। वहां सिर्फ ठंडी चांदनी और खामोश पेड़ थे। वह सब एक छलावा था, मुझे टावर से बाहर निकालने का एक जाल। तभी एक सफेद रोशनी आसमान में चमकी, एक फ्लेयर। लेकिन वह किसी कैंप से नहीं आई थी, वह मेरे अपने टावर से चलाई गई थी। कोई मेरे केबिन के अंदर था जो मेरी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके रेस्क्यू टीम को मुझसे मीलों दूर भेज रहा था। अब मैं जंगल में बिल्कुल अकेला और निहत्था था। मैं पागलों की तरह वापस टावर की तरफ भागा। मेरा सीना फट रहा था और सांसें फूल रही थीं। जंगल अब खामोश नहीं था, वहां मेरे ही डर की आवाजें गूंज रही थीं। जब भी मेरा जूता जमीन पर पड़ता, मुझे अपने पीछे किसी और के कदमों की चाप सुनाई देती, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरी थी। जब मैं रुकता तो वह आवाज भी रुक जाती। मुझे महसूस हो रहा था कि हर पेड़ के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, एक ऐसी नफरत भरी निगाह जो मुझे जिंदा खा जाना चाहती थी। जब मैं उस खाली मैदान में पहुंचा जहां टावर 211 खड़ा था तो मेरी रूह फना हो गई। ऊपर केबिन से अभी भी फ्लेयर का धुआं उठ रहा था। मेरे हाथ में मौजूद रेडियो से फिर वही फटी हुई आवाज आई और इस बार वह हंस रही थी। इतनी जल्दी जा रहे हो रेंजर? अभी तो तुमने अलविदा भी नहीं कहा। नीचे देखो, हमें देखो। मैंने धीरे से अपनी नजरें टावर की सीढ़ियों के पास घुमाई। मेरा दिल धड़कना भूल गया। चांदनी की पीली रोशनी में वहां 2 साएं खड़े थे, एक युवक और एक युवती। उनके कपड़े फटे हुए थे और मिट्टी से सने थे, जैसे वे अभी अभी जमीन खोदकर बाहर निकले हों। उनकी खाल नीली धूसर पड़ चुकी थी और उनकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा खून बह रहा था। वे वही जोड़ा थे जिनके बारे में अशोक ने बताया था। वे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और उनके चेहरों पर
एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वे मुस्कान उनके कानों तक खिंची हुई थी। वे मेरी तरफ नहीं बढ़े, उन्हें बढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी से ही ऐसी ठंडक और नफरत फैल रही थी कि मेरे पैर सुन्न हो गए। वे बस मुझे देख रहे थे। उनकी मुस्कान कह रही थी कि अब मेरी बारी है। मैंने सुबह के 4 बजने का इंतजार नहीं किया। मुझे अब किसी नियम की परवाह नहीं थी। मैं गिरता पड़ता सीढ़ियों पर चढ़ा, अपना जरूरी सामान उठाया और वापस नीचे कूद गया। मैं उस रेस्क्यू पॉइंट की तरफ भागा जो नक्शे में दिया गया था। उस वक्त मेरे पीछे क्या था मैंने मुड़कर नहीं देखा। वह सन्नाटा किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्शन जोन पहुंचा, मैंने अपनी आखिरी फ्लेयर चलाई। जब तक रेस्क्यू वैन की हेडलाइट्स ने अंधेरे को नहीं चीरा, मैं कांपना बंद नहीं कर पाया। मुझे लेने आए रेंजरों ने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मेरी आंखों में वही खौफ देख लिया था जो अशोक की आंखों में था। वे जानते थे मैंने उसी सुबह नौकरी छोड़ दी। बाद में मैंने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और मुझे उन लापता छात्रों की तस्वीरें मिली। वे वहीं थे, वही लड़का, वही लड़की, वही फटे हुए कपड़े। मैं टावर 211 से तो बच निकला, लेकिन मेरी रूह आज भी उन्हीं पेड़ों के बीच कैद है, शायद विक्रम के कंकाल के पास। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वे दोनों दिखाई देते हैं, अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे, खून से लथपथ और मुस्कुराते हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज अभी के अभी उस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और भी खतरनाक कहानियां ढूंढने की हिम्मत मिलती है।